तो काफ़ी कुछ चल रहा है वहाँ पे, दंगे फसाद, सोच समझ के जाना। यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करो, उस पर R&D करो, रिसर्च करो, पता करो, ठीक है, रिव्यूज़ पढ़ो, उसकी प्लेसमेंट्स कैसी हैं वो चेक करो, वहाँ की फैकल्टी कैसी है वो चेक करो। तो ये सब चीज़ें गाइस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ओके, सो दिस इज़ फॉर ऑस्ट्रेलिया गाइस। जो लिंक्स हैं तुम्हारा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो तुम्हें चाहिए होंगे, वीज़ा लिंक्स एंड एवरीथिंग, वो सब मैं इमिग्रेशन से लेके सारा कुछ मैं तुम्हारा डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, देख लेना। Hey guys, thank you for staying connected with me. Welcome to my next video. This is for the Australia blog. So in this I'll tell you about the why you should be choosing Australia, कि ऑस्ट्रेलिया क्यों जाना चाहिए तुम्हें भाई, वहाँ पे क्या सीन है क्या नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है यहाँ पे कि बहुत डरते हैं इंडियन पेरेंट्स, यू नो, कि विल माई चाइल्ड बी सेफ, ठीक है। तो गाइज दे थिंक दैट इज यूनिवर्सिटी रेप्यूटेबल, हाउ मच विल इट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितनी है, विल दे गेट अ जॉब टू सपोर्ट लिविंग कॉस्ट, ठीक है, हाउ रिलायबल इज़ द वीज़ा, ये सब चीज़ें क्वेश्चन आते हैं। तो गाइज ऑस्ट्रेलिया जनरली सेफ फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, बिग सिटीज़ and campus suburbs are student friendly, but parents should research local crime stats। तुम देख लो वहाँ पे कुछ है तो नहीं, क्या सीन है। वैसे यूजुअली इट इज़ सेफ गाइज, आजकल तो काफ़ी कुछ चल रहा है वहाँ पे, दंगे फसाद, सोच समझ के जाना, रिसर्च करके। सो द पेरेंट चेकलिस्ट मस्ट हैव द यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट प्लस कोर्स पेजेस। बजट प्लान होना चाहिए तुम्हारा, कि ट्यूशन फ़ी, लिविंग, इंश्योरेंस, फ्लाइट, सब कुछ, रेंटल जो है तुम्हारा, इमरजेंसी फंड, तो ये सब तुम्हारा प्लानिंग होनी चाहिए 1 साल की यार। देन कम्स द स्टूडेंट वीज़ा डॉक्यूमेंट्स, जो कि देखेंगे बाद में। हेल्थ इंश्योरेंस गाइज, वहाँ स्टूडेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस मैंडेट है, तुम्हें खरीदना पड़ता है पहले ही। और प्लान, व्हाट इज प्लान फॉर द पार्ट टाइम, तुम क्या करोगे वहाँ पे, बी रियलिस्टिक गाइज। यूजुअली वहाँ पे मिनिमम वेज जो है तुम्हारा $24 होती है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स पर आवर, ठीक है। फिर है तुम्हारा स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से गाइज, कि स्टूडेंट शुड think which universities will accept my 12th marks, or do I need IELTS, how soon can I work, ठीक है, and how much pocket money will I need, and what do you pack. So you will need 12th marks, ठीक है, transcripts, English test, IELTS चाहिए तुम्हें, ठीक है, और what else, nothing. So you should check कि तुम्हारा वहाँ पे 6 to 7 स्कोर होना चाहिए IELTS का, ठीक है, 6 to 7। एंड टॉप यूनिवर्सिटीज़, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न है, ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, UNSW Sydney. Now, University of Melbourne is known for the strong research and professional degree. Australian National University is known for strong for research and humanities. University of Sydney guys, campus life and research है वहाँ पे। Now, UNSW यूनिवर्सिटी जो सिडनी में है, दैट इज़ नोन फॉर इट्स इंजीनियरिंग एंड बिजनेस स्ट्रेंथ। मोनाश यूनिवर्सिटी जो है मेलबर्न में, दैट्स नोन फॉर द लार्ज इंटरनेशनल स्टूडेंट बॉडी। फार्मेसी और इंजीनियरिंग बेसिकली वहाँ पे पढ़ाए जाते हैं, मेनली इसके लिए पॉपुलर है वो, ठीक है। और तुम्हारी यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड भी है, ठीक है, इट्स गुड, रीजनल ऑप्शन अच्छे होते हैं वहाँ पे, ठीक है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पहले चेक कर लो गाइस, उसके बाद ही जाना, मैं बाकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, देख लेना। नाउ गाइस, मेन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अब आ रहा है तुम्हारा, विच इज़ द फी एंड द लिविंग कॉस्ट, कि वहाँ की फ़ीस एंड द लिविंग कॉस्ट कितनी है, क्या हिसाब है, क्या नहीं है, करेक्ट। सो गाइज, वहाँ पे लोअर बैंड जो होते हैं ना, मतलब मैं तुम्हें बताता हूँ ट्यूशन फ़ी कितनी जाती है वहाँ पे एनुअली, जो रेंजेस होती हैं फॉर द लोअर बैंड, विच इज़ फॉर सम आर्ट कोर्सेज, चीपर यूनिवर्सिटीज़, लोअर रीजनल यूनिवर्सिटीज़, उसके तुम्हारे जाते हैं गाइज 17,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर से 25,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स तक पर ईयर, विच इज़ इक्वल टू which is equivalent to 10 lakhs to, मतलब which is equivalent to 9 lakhs till 15 lakhs पर ईयर का खर्चा आ सकता है तुम्हारा, मिनिमम जो होता है तुम्हारा लोअर बैंड यूनिवर्सिटीज़ में। फिर तुम्हारी आती है मिड बैंड यूनिवर्सिटीज़, विच इज़ द मेट्रोपॉलिटन यूनिट्स, वहाँ पे तुम्हारा खर्चा है INR में गाइस, तुम्हारा आता है वहाँ पे 14 लाख से 22 लाख साल का। टॉप यूनिवर्सिटीज़ जो है तुम्हारी, उसमें आता है तुम्हारा गाइस 23 लाख से 29 लाख, 23 से 30 लाख तक का आएगा 1 साल का, ठीक है। अब वहाँ पे आती है लिविंग कॉस्ट। लिविंग कॉस्ट में क्या होता है तुम्हारा, मंथली तुम्हें आ रहा
ठीक ठाक खर्चा है। तो मेलबोर्न वगैरह में रहोगे तो मंथली 1-1.5 लाख रुपये खर्चा है गाइस, रेंट पर मंथ। ब्रिस्बेन वगैरह में रहोगे तो भी तुम्हारा 1-1.5 लाख का खर्चा आएगा, ठीक है। बाकी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी तुम्हारी होती है अप्रॉक्सीमेटली $2,000, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स होता है। एयर फेयर तुम्हारा लगेगा गाइस 50,000 से 80,000 रुपये तक की फ़्लाइट होगी तुम्हारी, ठीक है। तुम्हें वहाँ पे फर्स्ट मंथ रेंट देना पड़ेगा, पहले ही एडवांस देना पड़ेगा। बॉन्ड बंदा तुम्हारा एडवांस, जैसे इंडिया में हिसाब है वैसे ही वहाँ भी भाई, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ेगा तुम्हें गाइस, विच रेंजेस बिटवीन $500 सॉरी ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स टू 1,200 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, 1,200 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। फिर तुम्हारा वहाँ पे आता है वर्क वाइल स्टडिंग गाइस, थोड़ी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना वहाँ पे। रूल्स एंड आवर्स होते हैं वहाँ पे गाइस, लाइक यू कैन वर्क सम सोर्स, आई मीन यू कैन वर्क अप टू 48 आवर्स पर फोर्टनाइट, ये होता है। बट चेक कर लेना एक बार, ये चेक में प्रीवियस वीडियो में सब कुछ मेंशन किया हुआ कितना होता है। पे वहाँ पे गाइस नेशनल मिनिमम पे जो पे होती है वहाँ पे तुम्हारी 24 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स है पर आवर, मिनिमम इतनी तुम्हें मिलेगी, ठीक है। जैसे वो जैसे वॉट 1,500 रुपये पर आवर गाइस, सही है, नॉट बैड, बहुत सही है मैं तो बोलूँगा। फिर सेफ्टी कल्चर वाइज देखते ना वहाँ पे नॉर्मली है, मतलब इट्स मोर लाइक मल्टी कल्चर्ड एनवायरनमेंट। फिर तुम्हें वीज़ा एंड डॉक्यूमेंट्स तुम्हें पता ही है क्या है तुम्हारे, जो भी डॉक्यूमेंट्स तुम्हें चाहिए, जो मेरी प्रीवियस वीडियो में तुम्हें बताया हुआ सारा कुछ, ठीक है। फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि विच इज़ ऑफर लेटर चाहिए जो कंपनी से मिलता है, कॉन्फर्मेशन ऑफ द कॉन्फर्मेशन ऑफ द इनरोलमेंट। वैलिड पासपोर्ट 6+ मंथ का वैलिड पासपोर्ट तुम्हारे पास चाहिए अराइवल से, डेट से। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, एविडेंस ऑफ इंग्लिश एबिलिटी आइल्स का होना चाहिए, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, प्रूफ ऑफ फंड होने चाहिए, तुम्हारे प्रूफ ऑफ परचेज विच इज़ ओवरसीज स्टूडेंट हेल्थ कवर होती है वो तुम्हें लेना पड़ेगा। जेन्युइन टेम्प्रेरी एंट्रेंट स्टेटमेंट होता है GTE, जो इंटेंट टू स्टडी जो दिखाता है, पर्सनल जो होता है वो तुम्हें दिखाना पड़ेगा। रिटर्न आफ्टर स्टडीज़ दिखाना पड़ेगा। वहाँ पे कैरेक्टर एंड हेल्थ डॉक्यूमेंट भी चाहिए होती हैं गाइस, PCC वाला, पुलिस वेरिफिकेशन, हेल्थ चेक, मेडिकल एग्ज़ाम्स, वो सब तुम्हें देना पड़ेगा। पासपोर्ट फ़ोटोज़ वगैरह रखो अपने साथ में, बस, ठीक है। बाकी तो इतना खास इसमें है नहीं गाइस। एग्जाम्पल सैम्पल, इमरजेंसी फंड अपने पास रखना गाइस, ठीक है, सही रहता है। और बस और तो कुछ नहीं है गाइस, जस्ट चेक समथिंग, डू सम रिसर्च प्रॉपरली, यूनिवर्सिटीज़ पिक करो, 4 to 6 यूनिवर्सिटीज़ सेलेक्ट करो, उस पर R&D करो, रिसर्च करो, पता करो, ठीक है, रिव्यूज़ पढ़ो, उसकी प्लेसमेंट्स कैसी हैं वो चेक करो, वहाँ की फैकल्टी कैसी है वो चेक करो। तो ये सब चीज़ें गाइस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ओके, सो दिस इज़ फॉर ऑस्ट्रेलिया गाइस। जो लिंक्स हैं तुम्हारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो तुम्हें चाहिए होंगे, वीज़ा लिंक्स एंड एवरीथिंग, वो सब मैं इमिग्रेशन से लेके सारा कुछ मैं तुम्हारा डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, देख लेना, ठीक है। और दैट्स इट गाइस, और तो कुछ नहीं है इसमें। तुम्हें कन्फ्यूजन हो रही हो तो मेरी प्रीवियस वीडियोस देख लो, वहाँ पे सारा कुछ मैंने मेंशन किया हुआ है, क्या क्या चाहिए होता है, क्या नहीं चाहिए होता, हाउ डू यू डिसाइड विच यूनिवर्सिटी यू वांट टू पिक, यू कैन चेक दैट एज वेल। ओके, perfect. So you like the video, like, share and subscribe. Thank you.